मैं एक छोटा सा उदाहरण 1 मिनट हिंदी में ले रहा हूं। एक उदाहरण मैं हिंदी विच दे रहा। एक बहन के लंबे बाल हैं, ठीक है, मैं बाल नहीं काटती, लेकिन देखो मेरी बाल भद्दे हो रहे हैं, 2-2 मुंह वाले। तो मैं एक छोटी सी कैंची से केवल नीचे एक लकीर मार रही हूं। चीज मारी है, क्या इतनी सी लकीर पे भी रैप्चर रुक जाएगा? सुनो एक मिनट, कैंची कैसे काटते? बाल लिया, कट, ऐसे कट से क्या रैप्चर भी कट गया? हाँ भाई, कट गया, क्योंकि ये बाल नहीं काटे, जिंदगी काट दी। जिसने कहा था बाल मत काटना, बहनों के लिए हमारी है। औरतें आदमियों के कपड़े ना पहने। ये जिंदगी ने क्या कि औरतां आदमियों वाले कपड़े ना पाउन। किसी बहन ने कहा स्लीव की लेंथ कितनी हो? नबी ने कहा पवित्र आत्मा पाइए, यानी मेरी आत्मा पाइए। अपने आप समझ में आ जाएगा स्लीव की लेंथ कितनी होना चाहिए। अब तो मैं खुल के बोलूंगा, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं सर्टेन हूं आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं, बिल्कुल पक्का, कोई डाउट है ही नहीं। नो नो, इतना भी मुझे संदेह नहीं जो मैं बोल रहा हूं आपसे। आमेन, तुम्हारी प्रेज द लॉर्ड। जब जीवन ने कहा लिपस्टिक ना लगाओ, ना लगाओ। मैं चर्च में नहीं लगाती प्रभु के सामने, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं अजीब उजड़ी उजड़ी सी दिखती हो, हमारे स्कूल का नाम बुरा कर रही हो, पेरेंट्स आके क्या कहेंगे? क्योंकि आज के पेरेंट्स को भी हेमा मालिनी चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे अकल हो अखरोट जैसी, माफ करें, पढ़ाने के नाम पे ठिंगा लेकिन मेकअप पूरा। मैं असली टीचर उसे मानता हूं जो बिगड़े हुए बच्चे को यहां पहुंचा दे। जी, पढ़ाई के नाम पे ठिंगा, मेकअप पूरा। अस्पतालों में नौकरी के लिए गई, इस हॉस्पिटल में तो पैंट पहननी पड़ेगी, बिना पैंट के आप यहां नौकरी नहीं कर सकती। समझ में आ रही है आपके? आप मेरे दिल को जानते हैं। खुदा ने कहा मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो, मैं अच्छी तरह पहचान रहा हूं आपको। और बोलो क्या कहती हो? अब आप जानते हैं काम है नहीं, 2 पैसे भी चाहिए। उन्होंने कहा इसीलिए तो ईसाऊ ने अपना हक भेज दिया था। और कुछ और थे जो मरने को तैयार थे लेकिन हक बेचने को तैयार नहीं थे। यस, सोचिए, कुछ जवान पहुंचते हैं नाई की दुकान पे, वैसा ही काट दो जो आजकल चल रहा है। ऐसा लगता है ट्रैक्टर यहां से गुजर गया और ऊपर एक छत्ता छोड़ गया। नहीं, ये केवल हंसने के लिए नहीं है। नो, जो संदेश ने कहा अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो मानो या ना मानो। मैं उस भाई को नहीं देख सकता, मैं उस बहन को नहीं देख सकती, मेरा दिल से नहीं मिलता, मिला लो, क्योंकि रैप्चर के बाद तो मिलाना ही पड़ेगा। चाहे उफ करके मिलाओ, चाहे हंस के मिलाओ, मिलाओ, आज हाथ मिलाओ, कहो ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। नबी ने कहा इस बात को, अगर मैं अपने उस भाई से जो मुझसे एग्री नहीं करता, मैं बोल रहा हूं नबी का कोट, अभी नबी का कोट है, जो मुझसे एग्री नहीं करता लेकिन मैं उससे उतना ही प्रेम करूं जैसा तब करता था जब वो मेरे साथ था, मेरे पास मेरे अनुभव में कोई कमी है। मैं नबी का कोट दे रहा हूं मैसेज से। क्या आप चाहेंगे आए प्यारे विश्वासी भाई कि आपके अनुभव में कोई कमी हो? सोचो, सोचो, लुधियाना की मीटिंग चल रही है और खुदा भी देख रहा है, ये मेरे मुझ भाई आशीष के लिए भी है।
अपने गुनाहों को अपने पास्टर से मत छुपाओ। क्योंकि वो पास्टर तुम्हें मेज पे रोटी देता है, दाखरस देता है। उसे हक है कि जिसे मैं रोटी और दाखरस दे रहा हूं उसकी जिंदगी ठीक है या नहीं। तुम जाके अपनी नई लैला के साथ किसी मंदिर में भी झुके आए और चर्च भी आ गए और कहा मुझे प्रभु भोज मिल जाएगा। मैं नहीं बताता, खुदावन मेरे को जानते हैं। इंसान को थोड़ी ना हमें कन्फेस करना, हमें तो खुदा से कन्फेस करना है। आपने शायद बाइबल पढ़ी नहीं कि पतरस ने हनानिया सफीरा से क्या बोला? तुम पवित्र आत्मा से भी बोलने में, झूठ बोलने में नहीं डरे? पवित्र आत्मा उस समय एक आदमी में था। क्या हुआ ऐसे हनानिया और सफीरा का? थोड़ी देर में लाश उठा के ले गए। ये मैसेज ऐसे नहीं चलता दोस्त। नो 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 नो, जैसा लोग समझते हैं। और थर्ड पुल ऑपरेट कर रहे हैं। अरे छोड़ो यार, थर्ड पुल के ऑपरेट करता। अब समझ में आ रहा है थर्ड पुल है क्या चीज? गॉड रियली ब्लेस यू। टाइम भी निकलता जा रहा है। हाँ, है हमारे पास अभी टाइम। आपके पास बसें हैं। गॉड ब्लेस यू। Whatever this message says, जो कुछ भी ये संदेश कहना है, अब अगर मैं बाल ना काटूं, ये ना करूं, बूढ़ी सी लगूंगी और फिर लोग मुझे क्या बोलेंगे? समझ में आ रही है आपके? कहेंगे तुम तो हमारे जिंदा मर गई। तब कहना प्रेज द लॉर्ड, ताकि मैं कहीं और जी सकूं। ये सच है, आपने सही कहा बहन। मैं इस दुनिया के लिए मर गई, दुनिया के फैशन के लिए मर गई। जवान बच्चे बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन आदतें नहीं छोड़ते और प्रभु भोज में भाग लेते रहते हैं और खुदा से दंड पाते रहते हैं। सबसे बड़ा दंड क्या है? अक्लों पे स्याही पुत जाती है। यह है खुदा की ओर से सबसे बड़ा दंड। पढ़ाई में तो ठिंगा, मां बाप के साथ तो ठिंगा, चर्च में भी ठिंगा। माफ करना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, किसी काम के नहीं। जैसे एक पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो हाल, कोई जीवन नहीं। थर्ड पुल चाहिए तो उन्होंने कहा काम क्यों नहीं करते? जिंदगी लो और अप्लाई करो। पहले जिंदगी भी तो लो, जिंदगी भी तो अप्लाई करो। फिर कईयों ने कहा नहीं नहीं, थर्ड पुल के तहत हम पुस्तक खा रहे हैं। उन्होंने कहा खाना था बाद में, पहले लहू लगाना था। ऐसे पुस्तक को 50 बार पढ़ लो बिना लहू लगाए, एक से एक तर्जुमे निकालोगे लेकिन फायदा कुछ नहीं, क्योंकि तुम खुद बदले नहीं। उन्होंने ये कहा था मेमना खाना, और मैंने भैया इस किताब में मैं उतर गया हूं कि मैं किताब खा के ही छोड़ूंगा, और बाहर लहू लगाया नहीं। दूध आया और खट से मार के चला गया। उन्हें पता ही नहीं, घर में बैठे बैठे मैं सीख गया। फिनिश्ड, गए, बेदारी गई। इतना खतरनाक है ये। चर्चेस से गुजर रहा है इस वक्त, और जहां लहू नहीं उन्हें मार भी रहा है। मेरी दुआ है हमारा कोई अजीज बर्बाद ना हो। हमारी तो दुआ यह है कि हम सब रैप्चर में जाएं। दुआ यह है, लेकिन कितने जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो आप ही जानते हैं। मालूम आपको, बेदारी आई, घर के द्वार तक पहुंची, अंदर नहीं घुस पाई।